रेडियो सबरंग। आज के मेहमान। और अब आइए मिलते हैं इस हफ्ते के हमारे मेहमान से। हमारे गेस्ट ऑफ द वीक हैं रामवीर तंवर। इस युवा इंजीनियर ने नौकरी छोड़ कुछ साल पहले तालाबों झीलों को साफ करने का बीड़ा उठाया। ग्रेटर नोएडा के रामवीर तंवर की इस पहल की वजह से लोग उन्हें अब पॉन्डमैन के नाम से भी बुलाते हैं। मैं मिलने पहुंची रामवीर तंवर से। मैं इस समय रामवीर तंवर जी के साथ हूँ मोर्टार राजनगर एक्सटेंशन में। इस तालाब के किनारे हूँ मैं इनके साथ, जो कभी एक कूड़े का ढेर, एक डंपिंग यार्ड जैसा था। पानी भी था पहले इसमें, लेकिन कूड़ा फेंका जाता था यहाँ पर। पहले तो रेडियो सबरंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है रामवीर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम है। हम लोग पर्यावरण के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। आपने ये काम कब से शुरू किया? एक्चुअली ये काम हम स्टूडेंट लाइफ से ही कर रहे हैं, और ये पहले तालाबों को रिवाइवल के संबंध में नहीं था बिल्कुल भी। ये जस्ट अवेयरनेस कैंपेन था, दैट इज़ कॉल्ड जल चौपाल। जल चौपाल मीन्स वाटर मीटिंग्स, कि हम गांव वालों के साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन कर सके, क्योंकि एक स्टूडेंट अपनी कैपेसिटी में यही कर सकता है कि डिस्कस कर सकता है, अवेयर कर सकता है, दीवारों पे अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिख सकते हैं, पोस्टर पैम्पलेट बांट सकते हैं, और वही हम भी करते थे। लेकिन हमारा भी प्रमोशन हुआ, स्टूडेंट से हम जॉब की तरफ गए, और वहाँ पे हमको पता चला कि हम ग्राउंड पे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ना कि सिर्फ अवेयर कर सकते हैं। तो ये फिर धीरे धीरे क्लीन ड्राइव्स की तरफ बढ़ा कि जो लोग अवेयरनेस के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, क्यों ना हम क्लीन ड्राइव करें तालाबों के आसपास। और क्लीन ड्राइव से फिर ये होते होते तालाब के पूरी तरह से रिवाइवल तक पहुंच गया। तो फिर हम कॉरपोरेट्स के, एनजीओज के, वॉलंटियर्स के सहयोग से तालाब को रिवाइव करने लगे। आपकी इस मुहिम में कितने लोग जुड़े हैं? किस तरह के लोग आपके साथ जुड़े हैं? मुहिम में देखिए बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़े हैं, कॉरपोरेट के लोग जुड़े हैं, मीडिया जगत के लोग जुड़े हैं, और जो जॉब करते हैं लोग वो जुड़े हैं। दूसरा ग्राम प्रधान है, कुछ आईएएस हैं। तो इस तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग जुड़े हैं, जो अपने अपने हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूट या सपोर्ट करते हैं। वर्किंग स्टाइल कैसा है? कैसे काम करते हैं आप? देखिए, गांव के तालाबों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं, उसको समझाने के लिए। कि ज़्यादातर तालाब या तो डंपिंग यार्ड बन गए हैं, धीरे धीरे कूड़ा डाल दिया, और उनकी सफाई टाइम पे नहीं हुई। या तो ऐसा होता कि कूड़ा डलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और एक साल में एक बार सफाई भी हो जाती है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है कि वो कूड़ा डलता रहता है लेकिन सफाई नहीं होती है, तो वो एक प्रॉब्लम है, इसलिए डंपिंग यार्ड बनते चले जाते हैं। दूसरा, तालाबों का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। तालाब का पानी तालाब की तरफ ना आकर दूसरी तरफ भागता है। तीसरा, एंक्रोचमेंट है ना। लोगों ने, कॉरपोरेट के लोगों ने, कुछ ने, गांव के कुछ लोगों ने लालच में आके तालाबों की ज़मीन को कब्जा कर लिया, उन पे अपना घर बना लिया, किसी ने दुकान बना लिया, कुछ लोगों ने खेती के लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो कुछ तालाब सूख गए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी है। तो अब इनका जो निवारण है वो फिर हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं कि बहुत सारे तालाबों में जलकुंभी है तो मैनुअली निकाला जाता है, उसका खाद बनाया जाता है, और उसमें गार्बेज है तो वो क्लीन किया जाता है। पानी अगर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो कोशिश करते हैं कि गांव का पानी उस तरफ आ सके बारिश का, और फिर उसको मेंटेन करने के लिए गांव के लोगों को रोज़गार से जोड़ते हैं। कोई उसमें फिश फार्मिंग या लोटस फार्मिंग, सिंगा फार्मिंग कुछ कर सके। तो इस तरह से फिर स्टेप बाय स्टेप तालाब को रिवाइव किया जाता है। तो जब आप एक्चुअल में आकर यहाँ किसी ऐसे तालाब की सफाई करना शुरू करते हैं, तो आपके साथ कौन लोग आते हैं? हम डायरेक्ट तालाब की सफाई करना शुरू नहीं करते कभी भी। उससे पहले गांव में ना जल चौपाल का हम आयोजन करते हैं, और उसका उद्देश्य यही होता है कि हमें डायरेक्ट सफाई ना करनी पड़े, पहले हमारी गांव वालों की आपस में अच्छे से जान पहचान हो जाए, ताकि वो सपोर्ट के दौरान वो हमारी मदद करने के लिए आ सकें। जो हमें मैन पावर चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो हमें आसानी से मिल सके वहाँ पे, और गांव वालों में एक ऑनरशिप की फीलिंग आ सके तालाब के प्रति, ताकि वो हमें सपोर्ट कर सकें। तो इसलिए हम पहले जल चौपाल के माध्यम से लोगों को सहयोग अपील करते हैं, उसके बाद फिर तालाब का रिवाइवल शुरू करते हैं। तो आपकी जो अपनी टीम है उसमें कितने लोग हैं? हम तो लगभग 14 लोग हैं, है ना, जो परमानेंट हैं, और डिफरेंट मेरी तरह, जैसे आज मैं इस तालाब पे हूँ तो वो अलग अलग तालाबों पे हैं इस समय, और सब बहुत पैशनेट है। हमारे
साथ जुड़ने के लिए ना आपको कोई डिग्री चाहिए, ना आपकी कोई स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए हमें, बट आपके अंदर पैशन होना चाहिए। आप धीरे धीरे हमारी तरह सब सीख जाएंगे। तो वैसे ही सारे पैशनेट लोग हमें जुड़े हैं जो धूप में, बरसात में सब पूरी तरह से अच्छे से काम करते हैं। तालाब की सफाई होती कैसे है? क्या कोई आप कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं या? तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हमारे पास होते हैं, बहुत सारी एक्सपर्ट मैन पावर हमारे पास होती है, क्योंकि नॉर्मल आदमी नहीं कर सकते। तालाबों में दलदल है, आदमी फंस के मर जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास गोताखोर हैं, लगभग 10 गोताखोर हमारे पास हैं कि जो किस तरह से भी गहरे से पानी में जा सकते हैं और दलदल में जा सकते हैं। वो काफ़ी हैवी चार्ज भी करते हैं क्योंकि वो इसी के लिए स्पेशलिस्ट है। और कुछ टूल्स हैं जो हमने बनाए हैं सफाई के लिए, मशीन्स हैं कुछ हमारे पास। तो मशीन्स और टूल्स और मैन पावर तीनों मिलके इस तरह से तालाबों को रिवाइव। मैं चाहूँगी कि कभी ऐसा मौका मिले जब आप काम कर रहे हो और हम आपके साथ जुड़ सकें उस मुहिम में। कहाँ कहाँ आप ये काम कर चुके हैं अभी? हम तो शुरुआत तो हमारी ग्रेटर नोएडा से हुई थी, लेकिन अब तो हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली काफ़ी जगह पे काम कर चुके हैं और एक साथ अभी भी काफ़ी जगह हम कर रहे हैं। तो टोटल कितने तालाब साफ हो गए अभी तक? 40 तालाब हमने कर दिए हैं और कुछ पे काम चल भी रहा है अभी। सबसे लंबा समय आपको कौन से तालाब में काम करने पे लगा और किस तरह की मुश्किलें वहाँ पर आई? कुछ तालाब हैं जो गौतम बुद्ध नगर के हैं, वहाँ पे एक साल का टाइम लग गया हमें। अमूमन 6 महीने में हो जाता है, क्योंकि इस बार तो कोविड की वजह से हालांकि सारे तालाबों में यही प्रॉब्लम आई है कि तालाब को रिवाइव करने का सबसे अच्छा समय होता है मार्च से और जून के बीच में, और 2 साल से उसी टाइम पे कोविड आ जाता है। तो वही हमें घर बैठना पड़ता है, तो जहाँ 6 महीने में करते हो 1 साल में करना पड़ता है वही काम। तो इस तरह से हमें बहुत सारे तालाबों में इस तरह की चुनौतियाँ हमें इस बार 2 साल से देखने में मिल रही हैं। आप ये कैसे इंश्योर कर पाते हैं कि जिस तालाब की आपने सफाई कर दी वो बाद में भी साफ ही रहे? हम उसको मेंटेन करने के लिए हम उसको लोगों को एक्वाकल्चर से जोड़ते हैं, ताकि लोग जो हैं उसकी सफाई उनकी मजबूरी बन जाए, क्योंकि अब लोगों का रोजगार, इनकम उससे जुड़ गई है। तो वो गंदा होगा तो लोगों को नुकसान होगा। बिल्कुल, मतलब एक अच्छे काम के साथ साथ लोगों को आप रोजगार देने का भी इसमें आपने जोड़ा है। बहुत अच्छा काम है ये। कोई दिलचस्प किस्सा इस दौरान आपके साथ कोई हुआ हो जो आप हमको, हमारे श्रोताओं को बताना चाहें? बिल्कुल, देखिए हमारे इसमें तो बहुत सारे, हर किसी पे बहुत सारी कॉमेडी किस्से होते हैं तालाबों पे। गांव वालों की बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती हैं, गालियां भी सुननी पड़ती हैं गांव वालों की। कई बार हमारे टीम मेंबर्स पर एफआईआर भी हुई है, पुलिस कार्रवाई भी हुई है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमारा नाम थोड़ा सा सीनियर सिटीजन जैसा लगता है, और दूसरा लोगों को विश्वास नहीं होता कि, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर टीवी में देखा होता है। ऐसा इंडिया का आई थिंक कोई न्यूज़ चैनल नहीं बचा जो जहाँ पे ये ना आते हों, हमारे एपिसोड आते हैं, कहीं पे ऐड भी आती है। तो उनको लगता है कि कोई उम्र दराज आदमी होगा रामवीर नाम का। तो हम कई जगह जाते हैं तो वो पहचान ही नहीं पाते शुरू में कि तुम ही रामवीर हो, तुम तो लड़के हो, अभी तुम थोड़ी ना इतना बड़ा काम करते होगे। न्यूज़ चैनल या फिर कॉलेजेस में जाते हैं। अभी हम एक कॉलेज में गए तो वहाँ पे सामने बच्चों ने हमें स्टेज पे नहीं जाने दिया। तो कह रहे भैया वहाँ पे तो वो हैं स्पीकर्स बैठते हैं आगे, तुम हमारे साथ बैठो। तो हम उन्हें बता दें कि जिसके लिए तुम्हारा कॉलेज वेट कर रहा हो हम ही है। तो इस तरह के बहुत सारे इस तरह के किस्से हैं जो रोमांच। अच्छा, इसको आगे और कितना फैलाने की आपकी योजना है? देखिए जब शुरू किया था तब भी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि हम तालाबों पे काम करेंगे। बस इस तरह का वो माहौल बनता चला गया और तालाबों की तरफ हम शिफ्ट हो गए। और फिर लगा कि अब जॉब से नहीं हो पाएगा उतना हमसे कि जॉब भी करें और ये काम भी करें, और जो पैशन है उसी को हमें प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। तो फिर हमने वही किया। अब हमारा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है एक तरीके से ये, तो हमें जॉब भी करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने एमएनसी से अपना जॉब छोड़ दिया और अब हम अगर एक नंबर या एक डिसाइड करें तो नंबर वो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब हमने शुरू किया था ये काम तो तब भी कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन तब सोचते थे कि 10 तालाबों को कर देंगे हम ज़िंदगी में, लेकिन वो 10 तो अगले साल 1 साल में ही हो गए। तो फिर लगा 20 को कर देंगे। तो अभी मुझे नहीं पता कितना को कर पाएंगे हम, क्योंकि जब तक ईश्वर इसमें हमें मौका देता रहेगा हम आगे बढ़ते रहेंगे।
किस तरह से सस्टेनेबल बनाएं, इसको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? सस्टेनेबल बनाने के लिए इसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ से जोड़ रहे हैं। जैसे हमने एक दो तालाबों को इको टूरिज्म एक्टिविटी से जोड़ा है, ताकि वहाँ पे बोटिंग हो सके और बोटिंग से इनकम जनरेट हो सके और उसी इनकम से फिर उसका मेंटेनेंस हो सके। कुछ तालाबों को हमने एक्वाकल्चर से जोड़ा है, ताकि उसमें फ़िश फार्मिंग हो सके, फ़िश फार्मिंग से जो इनकम जनरेट हो रही है फिर उससे उसका मेंटेन हो सके। तो इस तरह से तालाबों को सस्टेनेबल बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये युवा इसी तरह हम सबकी प्रेरणा बनते रहेंगे और हम लोग उनसे सीखकर अपने आसपास गंदगी फैलाना कम करें तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप भी हमारे रेडियो सबरंग से जुड़ना चाहते हैं तो मेल करिए feedback@radiosabranг.in पर। साथ ही इस मेल आईडी पर आप ये भी बता सकते हैं आप इस प्रोग्राम में और क्या सुनना चाहते हैं। आपकी राय का हमें रहता है इंतज़ार। और हाँ, हमारा चैनल पार्टनर है स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी, इसीलिए आप भी जुड़िए हमारी इस मुहिम के साथ। आप भी रखिए अपने आस पड़ोस को साफ, साथ ही कम कीजिए प्लास्टिक का इस्तेमाल। इन सब के बीच लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो सबरंग। नमस्कार, बाय बाय, जय राम जी की। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।